सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है नरेशंस के सेकंड लेक्चर में। आज हम आप सभी के साथ क्वेश्चंस को लेवल अप करेंगे और रिसेंट एग्जामिनेशंस के साथ साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पर भी आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। चलिए बच्चों, समय बचाते हैं, कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने। द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस लिखे हुए सवाल में अगर हम देखें, रिमाइंडेड है, ये अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बच्चे। और यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ इन्फिनिटिव है। तो इस इन्फिनिटिव ने हमें ये समझाया कि हमारे सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। अब इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सब जगह पर सबमिट लिखा हुआ है, आगे सब जगह पर योर लिखा हुआ है, आगे हमने सब जगह देखा असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, बाई फ्राइडे लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर रिपोर्टेड स्पीच तो लगभग सब जगह पर एक ही तरह से काम कर रही है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। अब अगर हम सवाल को ध्यान से समझेंगे तो इस लिखे हुए सवाल में हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, रिमाइंडेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। एक बात हमारे सामने आ गई है ना। इधर हमने देखा द टीचर रिमाइंडेड, आगे लिखा है द स्टूडेंट्स, ये भी अपनी जगह बात सही हो गई। अगले सवाल पर हम काम करते हैं। ये लिखा है स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड। सर ये तो बिना बात की वजह से पैसिव बना दिया गया है। आगे हम देखने का काम करते हैं तो हमारे सामने लिखे हुए सवाल में क्या कहानी हो गई भाई, यहाँ द स्टूडेंट्स वर रिमाइंडेड। सर ये भी अपने आप में गलत हो गई। अब दोस्तों आसान तरीके से अगर हम समझें तो ये रिमाइंडेड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद ये सीधा हम लोगों ने इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया। बोलो हाँ, ठीक है ना जी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर अकॉर्डिंग बात हम कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर इस लिखे हुए पहले सवाल में ये जो टू लगाना अपने आप में गलत है। तो बेटा इसी वजह से सही जवाब हमारे सामने बनता है बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। The teacher told the students that she had waited for them for about 15 minutes before leaving the class. अब अगर इस लिखे हुए सवाल में हम ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सेज वाला ऑप्शन हमारे सामने से बाहर हुआ, हेड सेड वाला ऑप्शन हमारे सामने से बाहर हुआ। अब दोस्तों दो बातें हमारे सामने संभव हैं, ठीक है। आगे हम देखने का काम करते हैं। यहां लिखा हुआ है शी हैड वेटेड। अगर हैड वेटेड की हम बात करें तो हैड वेटेड यहां से तो गड़बड़ हो गई। पास्ट इंडेफिनिट को आप पास्ट परफेक्ट की तरफ लेकर जाएंगे, हेंस द आंसर इज डी फॉर दिल्ली। करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। द टीचर सेड दैट इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड डू वेल इन द एग्जाम एंड दैट शी वुड बी प्राउड ऑफ अस। एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं हम। क्या कहता है सवाल, देखिए बच्चों। सवाल की अगर हम बात करते हैं, इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड डू वेल, ठीक है ना जी। इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड डू वेल ऑन द एग्जाम। सर यहाँ ऑन द एग्जाम, लेकिन उधर तो इन द एग्जाम लिखा है, यानी कि ये तो प्रेपोजिशन को लेकर जानबूझकर परेशानी की गई। ठीक यहाँ पर परेशानी वही की गई है। अब हम आगे देखने का काम करते हैं। अगले ऑप्शन में भी यही शैतानी की गई है, ऑन द एग्जामिनेशन। कमाल की बात है, हाँ है ना। तो बेटा जब हमारे सामने सारी बातें गई तो फिर एक ही आंसर हमारे सामने बचता। अब ये सीजीएल मेंस 2021 का सवाल है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो बच्चा पूरे ऑप्शन को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए जाता है वो बच्चा अक्सर ऐसे क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से सोल्व नहीं कर पाता। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने सबसे पहले किसको देखा, रिपोर्टिंग वर्ब को। अब रिपोर्टिंग वर्ब को आप फटाफट से सारे गिवन चॉइसेस में ऑब्जर्व करते चले गए। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन किस वजह से आया, आप रिपोर्टेड स्पीच को ऑब्जर्व करते चले गए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही चीज आप लोगों को समझना है, यानी कि आपको अप साइड डाउन चारों ऑप्शन में एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते चलना है, ठीक है ना जी। अब यहाँ ये ओन की परेशानी हम अगर पहले ही पकड़ गए कि सर यहाँ पर ये छोटी सी बात थी और इसी को हमने पैरेलली सभी ऑप्शंस में स्कैन किया तो हमें पता चला कि यही तो गड़बड़ है। आगे हम जब पहुंचते हैं तो एक अकेली बात हमें यही चीज समझ में आ गई और इसी वजह से आंसर हमारा सटीक मिल गया। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने।
We must be vigilant. Our teacher never accepts the assignments if any one of us is late in submission. Ramesh said to his friend. अब बच्चे रमेश सेड टू हिज फ्रेंड हमारे सामने कहा गया है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले रमेश टोल्ड, सेड टू, टोल्ड, आगे लिखा है सेड। अब बेटा लिसनर अगर लिखा हुआ है तो लिसनर के साथ आप खाली सेड का यूज नहीं करेंगे, तो अपने आप में पूरी तरह से गलत है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने इस ऑप्शन को डिस्कशन से बाहर किया। ठीक है जी, फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को हमने डिस्कशन से बाहर किया। अब मेरे बच्चों यहाँ इस लिखे हुए सवाल में ध्यान से देखना है हमें क्या है। देखो भाई बड़ी अच्छी बात है, वी मस्ट बी विजिलेंट। अब यहाँ वी किसके लिए यूज हुआ है? रमेश और उसके फ्रेंड के लिए, है कि नहीं? तो रमेश और उसके फ्रेंड के लिए कहा गया है, तो इस वी को हम दे में चेंज करेंगे, वी को हम दे में चेंज करेंगे, यही बात अपनी जगह है। कायदे से इस लिखे हुए सवाल में हम एक और करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई करेक्शन नहीं करनी है। कायदे से हमें इस करेक्शन की बात अगर करते हैं तो यहाँ मस्ट को हटाकर हमें हैड टू का भी यूज कर लेना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन हमें अपनी ओर से इस तरह की खोज नहीं करनी कि हम जानबूझकर लिखे हुए किसी सवाल में अपनी तरफ से कोई कार्यवाही करें। गिवन चॉइसेस, एक आंसर मार्क किया, आगे हम बढ़ गए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। The circular asked all the residents to keep their garbage ready by 11 a.m. for the corporation staff to collect। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बेटे यहाँ पर लिखा है asked, ठीक है जी, और यहाँ पर लिखा है to keep। इन्फिनेटिव हमारे सामने आ गया है। इन्फिनेटिव होने का मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखने को चाहिए, हाँ कि ना। अब दोस्तों सर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ ऑल द रेजिडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड, अरे वाह जी वाह। ऑल द रेजिडेंट्स विल बी रिक्वेस्टेड, अरे वाह जी वाह। ऑल द रेजिडेंट्स कैन कीप देयर गार्बेज, सर ये अपने आप में ही एक नई खोज है, ये यहाँ पर कहीं कैन वैन का कोई लेना देना नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको तो हम पूरी तरह आउट करते हैं। ऑल द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए बच्चों फंस गया हमारे सामने सवाल। अगर हम ध्यान से सवाल को देखने की कोशिश करें तो सवाल में हमें लॉजिकली नहीं, थोड़ा सा इलॉजिकल सोचना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है जी, जब भी हम किसी लिखे हुए इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का काम करते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हम यू आर के साथ थर्ड फॉर्म और इसके बाद एक इन्फिनेटिव लगाकर अपने सेंटेंस को मेंटेन करते हैं। ये बात सभी बच्चों को अच्छे से याद है? बोलो हाँ। अब अगर ये बात आपको सभी को अच्छे से याद है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हैव बीन रिक्वेस्टेड वाली बातचीत तो चैलेंज हो गई, सर विल बी रिक्वेस्टेड की बात चैलेंज होगी, तो इस हिसाब से तो हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। बोलो हाँ, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर आप नरेशन में वॉइसेस का कॉन्सेप्ट लगाकर ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। मैं अपनी जगह सही हूँ। नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन और वॉइसेस भी ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब आप किसी लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो चेंज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। गॉट इट, है ना? तो इसी वजह से हम इस बातचीत को अपना आंसर मार्क करेंगे। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए कायदे से हम लोग अगर जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस में, इस लिखे हुए इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर इसने इस रेजिडेंट को लिसनर बना दिया। आप देखिए ना ध्यान से, है ना? और भाई आगे लिखी हुई इस बातचीत को इंपेरेटिव के अनुसार चेंज कर दिया। तो एग्जामिनेशन है भाई, और एग्जामिनेशन अपने लिए हमेशा एक ही चीज कहता है, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा ही कोई शब्द दिखा है ना, आप लोगों ने सुना है शायद। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों आपको लेकर। द टीचर वार्न द स्टूडेंट्स दैट इफ दे डिडंट मेंटेन डिसिप्लिन शी वाज अफ्रेड, ठीक है ना, शी वुड हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर शी वाज अफ्रेड का एग्जैक्टली मतलब है शी वाज सॉरी। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई इंसान, आपका कोई दोस्त, अगर आपके पास कोई मतलब बाइक या स्कूटर मांगने आता है तो आप उसको आई एम सॉरी की जगह ये भी कह सकते हैं नो आई कांट। ठीक है ना जी, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अफ्रेड व्हाट टू से। ठीक है ना जी, तो इस आई एम अफ्रेड व्हाट टू से का मतलब भी आप उस सामने वाले इंसान को मना ही कर रहे हैं। अब आता है ये सवाल खूबसूरत हमारे सामने, क्या कहता है सवाल? द टीचर सेड, द टीचर सेड, वार्नड, सेड टू द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स। कोई भी इनमें से आंसर हो सकता है। आगे हम देखने का काम करते हैं।
द टीचर वॉर्न द स्टूडेंट्स दैट इफ दे डिडंट मेंटेन डिसिप्लिन, यहाँ पर इस दे किसकी वजह से यूज हुआ, स्टूडेंट्स की वजह से, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ हमें जो डायरेक्ट स्पीच इसकी बनानी है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में हमें यू की जरूरत है ना भाई। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है बेटा इफ यू डिडंट, यहाँ पर तो डिडंट का डिडंट नहीं जा सकता है ना, तो फिलहाल के लिए तो हो गई छुट्टी भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कोरस्पोंडिंग पास्ट इंडेफिनिट में लेकर हम जाएंगे, है ना। अब आती है बात हमारे सामने वही, सर डिडंट को डिडंट में नहीं लेकर जा सकते, ये भी हमने हटाया, है ना। अब हमारे पास डी ऑप्शन में भी यही परेशानी है, ठीक है जी। तो बचता हमारे पास प्राइमरी कौन सा आंसर है। अब इसको पूरा पढ़ के देखेंगे, सारी बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस जो होते हैं ना, कंडीशंस जो होते हैं मिक्स्ड कैटेगरी के अगर हो जाएं तो वो घुमा देते हैं कहीं भी बात को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इफ यू डोंट मेंटेन डिसिप्लिन आई एम अफ्रेड को शी वाज अफ्रेड में चेंज किया। आई विल हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, तो शी वुड हैव टू, तो सारी बातें सेटिस्फाई हमारे सी ऑप्शन में होती है, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, बाकी चॉइसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी कमियां छोड़ रखी हैं, जिसकी वजह से आंसर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 7 पर काम करते हैं दोस्तों। कहता है सवाल, Mother said that she would go to Jaipur by the night train as she needed to look after the grandmother who was not keeping well. कोई बात नहीं, सबसे पहले मदर सेड, देखो इसने जानबूझकर इन्वर्टेड स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। मदर सेड एज शी नीड्स टू लुक आफ्टर, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक एक करके ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। दैट के बाद शी वुड गो टू जयपुर, यहाँ शी यूज हुआ है मदर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है बाय द नाइट। अब इस बाय द नाइट को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें जरिया बताया गया है। एज शी नीडेड टू, सर यहाँ नीडेड अपने आप में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। आप इस शी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्पीकर के अकॉर्डिंग तब चेंज होगा जब यहाँ आई लिखा होगा, है ना। तो यहाँ आई नीड टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, आई नीड टू होना चाहिए। तो यहाँ पर वुड बी गोइंग अपनी जगह पहले गलत हुआ बेटा, है ना जी। यहाँ हैव टू गो अपनी जगह दूसरी बात गलत होगी भाई। अब यहाँ हमारे सामने विल गो को वुड गो में हम चेंज करेंगे, एज आई नीड टू लुक आफ्टर, ये अपनी जगह सही जा रहा है। यहाँ पर मे लगाना अपनी जगह गलत हुआ, तो वेल हमारे पास आंसर क्या सही होगा बेटा, सी फॉर चाइना, करेक्ट हो गया। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल हमारे सामने लिखा है, व्हाट एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट शी सेड। देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप लोगों को जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा हुआ पूरा सेंटेंस है दोस्तों, अगर ये पूरा वाक्य नहीं हो, यानी कि सिर्फ एक फ्रेज हो, या फिर एक सेंटेंस की जगह एक वर्ड हो, या आधा अधूरा सेंटेंस हमें देखने को मिले, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इसको पूरे के पूरे वाक्य में ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का काम करेंगे। आइए दोस्तों, स्पीकर हमारे सामने है शी। आगे हम लोगों ने ध्यान से देखने का काम किया, यहां लिखा है सेड, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम जा सकता है, हेड एक्सक्लेम डिस्कशन से बाहर हुआ, और यहां एक्सक्लेम्ड और यहां एक्सक्लेम्ड। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है मेरे बच्चों, व्हाट एन एक्सीलेंट। आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड को रिमूव करते हैं और क्वेश्चन वर्ड की जगह हमें दैट लगाकर एक एजर्टिव स्टेटमेंट बनानी है। तो यहां पर हमारे सामने दैट नहीं, एजर्टिव नहीं। आगे हम देखने का काम करते हैं दोस्तों, तो यहां हमारे पास दैट इट वाज, और आगे लिखा इधर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। अब हमारे सामने सवाल एक जगह फंसता है, क्या चीज भाई, देखो बेटे बच्चों, हमने ये वाला जो ओपिनियन है डिस्कशन से बाहर किया, ये तीनों हमारे डिस्कशन से बाहर, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने बनता है सी फॉर चाइना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है, पढ़िए ध्यान से,
He wished me respectfully and told that he had come to join the office. लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो he said to me, सब जगह ओपिनियन हमारे सामने लगभग सेम है। ठीक है बेटा, ये डी ऑप्शन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट है भाई। सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर विश किया जाना है, ठीक है ना, और विश करने के साथ रिस्पेक्टफुली। तो रिस्पेक्टफुली के लिए सर या मैडम हमारे सामने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इसमें भी दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग को लेकर हम लोगों ने एक ही प्यारी सी ट्रांसफॉर्मेशन कह दी, वेस्ट। आगे हम लोगों ने ध्यान से देखने का काम किया है, तो यहां लिखा है टोल्ड। टोल्ड के बाद अब देखो कितनी गड़बड़ कर दी इसने क्वेश्चन के अंदर। यहां पर कोई लिसनर नहीं है, बिना लिसनर के भी क्वेश्चन के अंदर टोल्ड लिखा है, लेकिन भैया हम सवाल के सामने जाकर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो बेटा सबसे अच्छी एक समझदारी दिमाग में बनाकर चलना है, गिवन चॉइसेस आंसर मार्क किया, बात खत्म। ना कोई लड़ाई, ना किसी तरह की कोई बहस। इस पर हमें ये जिद पकड़नी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने यहां लिसनर की जगह मी लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, ही हैड कम। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम लेकर आएंगे कहां से, प्रेजेंट परफेक्ट से। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट से लेकर आएंगे तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, एक ही जगह है। हेंस द आंसर गोज विद ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, समझते हैं। Raghav said you should take a week to complete the job. In case you don't, just let me know how much time you will need. कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हमारे पास है, बोलो हाँ। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इस यू यानी कि इस यू को हम चेंज करेंगे लिसनर के अनुसार। ठीक है जी, लिसनर इस लिखे हुए वाक्य में कहीं है नहीं, तो लिसनर को लेकर हम इस यू को चेंज किस में करें गुरुजी, ये तो सवाल उठ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में जब भी कोई स्पीकर किसी लिसनर को एब्सेंट कर देता है, तो वहां लिसनर अपने आप से ही एज्यूम करना पड़ता है। तो आपके हिसाब से इस लिखे हुए सभी सेंटेंसेस में ये जो ही है, ठीक है ना जी, ध्यान से समझिएगा, ये आई है, ये आई है, इनको लेकर थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा। लेकिन पहले हम उसी विधि पर आएंगे, उसी तरीके पे आएंगे। रिवर्स कंसीडरेशन, यहां लिखा है यू विल नीड। ठीक है जी, क्या होगा यहां पर, आई वुड नीड, हो सकती है संभावना हो। ठीक है ना जी, आई नीडेड, सर विल को नीडेड पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है ना, आई वुड नीड यहां लिखा है, आखिरी ऑप्शन में आई वुड नीड यहां पर भी लिखा है। देखो बेटा, एक रिवर्स कंसीडरेशन की वजह से एक एलिमिनेट हमने कर दिया, अच्छी बात है। अब इधर आ जाओ बेटा, इन केस यू डोंट जस्ट, ठीक है ना, इन केस यू डोंट, तो भाई इसके हिसाब से आई डिडंट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि रिवर्स कंसीडरेशन ने हमें बता दिया कि बेटा यहाँ आई हमें चाहिए, है ना, तो हम आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ डोंट की जगह क्या होना चाहिए, डिडंट। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ इन केस ही डिडंट, ये चल गया हमारे सामने। इधर हम चलने की कोशिश करते, सॉरी यहाँ ही नहीं चाहिए हमें, आई चाहिए, है ना, ये भी हमारे सामने से गया बाहर। ठीक है ना बेटा, अरे हाँ है ना। चलो बेटा, अब इधर हम आते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है, इन केस आई डिडंट, ये भी जा रहा है, इन केस आई डिडंट। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है आई शुड लेट हिम, आई शुड लेट हिम नो। बाकी सारी दोनों की दोनों चीजें यहाँ बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं। ओके बेटा, अब हमारे सामने ही वॉज ऑल्सो सेइंग लिखा है डी ऑप्शन में। ठीक है ना जी, और हमारे सामने सी ऑप्शन में ही फर्दर सेड दैट इन केस आई डिडंट। चलो अब यानी कि पीछे वाली कहानियां ठीक है, अब शुरू से पढ़ते हैं। राघव सजेस्टेड, सर रिपोर्टिंग व पास्ट इंडेफिनिट, रिपोर्टिंग व पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर गलत हुआ। ठीक है बेटा, फाइन। तो रिवर्स कंसीडरेशन हमें बड़े सेंटेंसेस को एलिमिनेट करने में ज्यादा मदद करता है। ठीक है ना, बहुत बच्चों को लगता होगा सर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन बनाने में। दो रीजन है, एक तो मेरे सामने स्क्रीन बड़ी है, और ये स्क्रीन बड़ी ऊपर से लाइट की वजह से मुझे बार बार कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है दाएं बाएं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरा पर्पस यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान दिखाने का नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाने की स्किल्स डेवलप कराना है। मेरी कोशिश ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, आपके दिमाग में जो सेल्फ डाउट्स आते हैं, ऐसा वैसा ये वो, उन चीज़ों के साथ साथ आपको मैं जवाब देता रहूँगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर सिर्फ यही देखना है कि सर आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो वो मेरी स्किल
क्वेश्चंस को बनाने की है, ठीक है ना, उससे आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। आप इन्हीं क्लासेस को देखकर जब आप अपने घर पर अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करें, किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करें, आपको उसका एक बेनिफिट फील होगा कि यार खटाखट आंसर बन रहे हैं। अब क्वेश्चन जैसे हमें कंफ्यूज कर देते सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, अब हमें देखने का तरीका मिल गया। अगर ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं तो दिल से आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सीखा है मेरे दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। क्वेश्चन 11 पर आपको लेके चलते हैं। द मैनेजर सेड टू हिज टीम दैट दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ देम हैड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। मुझे लगता है या तो यहाँ पर टाइपिस्ट साहब की गलती है या फिर पेपर ने ही गलती दी है, स्टेनो की परीक्षा से उठाया है ये सवाल। वी विल चेक इट लेटर ऑन, ठीक है। अब सवाल पर काम करते हैं। द मैनेजर सेड, देखो बेटे यहां पर लिखा हुआ है सजेस्टेड, सजेस्टेड तभी आ पाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हम पास्ट की तरफ लेकर चलेंगे। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे आगे क्या कहा। The manager suggested to his team that they postpone the meeting until all of them had the information required. अब यहाँ हमारे सामने जो लिखा postpone है, ये अपने आप में कुछ और नहीं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव की कहानी को यहाँ पर समझा रहा है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव की कहानी को यहाँ पर समझा रहा है। और जब हम सजेस्ट करते हैं किसी को दैट क्लॉज के साथ, तो बेटा उसके साथ हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। ये वाली भी बात अपनी जगह सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, सजेस्टेड आया किस वजह से? आप कहेंगे सर सजेस्टेड आया है रिपोर्टेड स्पीच में लेट होने की वजह से। मैंने आपकी ये बात मान ली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखते हैं लेट अस पोस्टपोन द मीटिंग, आगे लिखा है अंटिल ऑल ऑफ अस या फिर ऑल ऑफ यू। सवाल ये कहता है ऑल ऑफ देम, देम केवल तब आएगा जब हम यहाँ पर ऑल ऑफ क्या यूज करेंगे? यू, है जी, यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने जब शुरू में लेट अस को उठाया है, तो लेट अस को उठाने का मतलब हमें यहाँ पर क्या कहना होगा, बताओ जरा। चलिए बच्चों क्वेश्चन 11 को देखते हैं। कहता है द मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम दैट दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ देम हैड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर दे के साथ यहाँ पोस्टपोन लिखा है, जबकि यहाँ पर हमारे सामने रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, आगे लिखी हुई बातचीत हमारे सामने पास्ट परफेक्ट में है। तो आप लोगों के दिमाग में ये तो सवाल आएगा सर ये क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने वर्ब एंड मूड्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में इसने प्रेजेंट सब्जंक्टिव में इस बात को लिख दिया है। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव की खास बात ये होती है कि हम जब सजेस्टेड, नेसेसरी या ऐसी कोई भी बात कहते हैं, तो दैट के साथ जो क्लॉज लिखा है उसके साथ हम लिखने का काम करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना जी। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव्स को अगर आप चाहें तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव्स को आप अगर चाहें तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव्स को आप लेकर जा सकते हैं मॉडल एक्सलरीज के साथ भी, ठीक है ना। ये आप लोगों को अलग अलग तरीके से डिटेल में समझाया जाता है आप लोगों के अपने एरियाज में, ठीक है बच्चों। तो भाई इधर हम सवाल की बात कर लेते हैं। क्या कहता है ये सवाल? द मैनेजर सेड टू हिज टीम, यहाँ सेड टू, आस्क्ड, यहाँ टोल्ड और यहाँ टोल्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भाई सजेस्टेड की वजह से ये दोनों तो हमारी तरफ से डिस्कशन से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि लेट की वजह से हम सजेस्टेड का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ लेट के बाद अस लिखा है, लेट के बाद यहाँ अस लिखा है। पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल ऑल ऑफ अस हैव, ये क्या लिखा है? हैव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए और एक छोटी सी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए, बस इन दो बातों को लेकर ही आप लोगों को परेशानी दी जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से आंसर इन दोनों में से मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा सटीक बनता है? देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कहानी क्या है, यहाँ पर हमारे सामने स्पीकर और लिसनर इन्वर्ट कर दिए हैं, स्विच कर दिए हैं। हमारा स्पीकर कौन? मैनेजर। यहाँ पर स्पीकर की जगह कौन बैठा दिया? टीम। यहाँ हमारा लिसनर कौन था? टीम। यहाँ कौन बना दिया? पहली तो ये गलती हमारे सामने हो गई है कि नहीं? तो बेटा इसी वजह से इसको हटाकर ए आंसर हमारे सामने ओके हो गया, हाँ है ना। अब दोस्तों अगर यहाँ पर जेन्युइनली मैनेजर और यहाँ पर टीम लिखी होती, तो उस हिसाब से अगर हम इस यू और अस में से चॉइस मार्क करते तो हम क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा।
अगर फिर से समझिएगा, अगर यही हमारे सामने स्पीकर होता और टीम हमारे सामने लिसनर होती तो हम यहां पर क्या करते? तो हम यहां पर अस को चुनते या यू को चुनते? ध्यान से समझिएगा, मैनेजर अपनी टीम को यह कह रहा है आज हम इस मीटिंग में नहीं बैठते हैं, आज हम, यानी कि इस मामले में मतलब जो मैनेजर है और टीम है, मीटिंग में इकट्ठे बैठने को मना कर रहा है। क्यों? जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं लेकर आते। ठीक है ना जी? तो मैनेजर अपनी टीम को यह कह रहा है आपको लेकर आनी है सारी इंफॉर्मेशन। ये नहीं कह रहा है जब तक हम इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आते, तो फिर उसकी कहने की बात का सेंस गलत हो गया। मैनेजर एज अ टीम लीडर, एज अ सीनियर इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आएगा, इस वजह से इस अस वाले ओपिनियन को हम यहां से तब भी हटा कर चलते हैं। अच्छा सवाल है ये, स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 12 को कंसीडर करते हैं बच्चे। राजन सेड ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ये एक बेहतरीन सवाल है। पेपर में कई बार हमने ऐसे सवाल देखे हैं जिनके अंदर हमें पास्ट सब्जेक्टिव के बारे में आंसर तैयार करना है। पास्ट सब्जेक्टिव का आंसर जब हम तैयार करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लिखा हमारे सामने सेड है, करेक्ट है जी। अब सेड के बाद ओ दैट, ओ दैट का मतलब क्या हुआ? किसी इंसान ने यहां पर विश किया है, काश ऐसा होता, क्या होता कि मैं एक बच्चा बन जाता। अब मेरे दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम लाइन से समझे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। हम इस बात को ऐसे कुछ खूबसूरत तरीके से समझेंगे। ये हमारे सामने पास्ट सब्जेक्टिव है। पास्ट सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे सामने कही हुई कोई भी बात पास्ट में जाकर इमेजिन की जाती है कि प्रेजेंट में काश ऐसा होता। ठीक है जी, पास्ट के अकॉर्डिंग आज हम सोच रहे हैं काश ऐसा होता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेड वाली कहानी कहां चली गई? आप कहोगे गुरुजी सेड वाली कहानी तो ये प्रेजेंट में रही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारे सामने से ये जो प्रेजेंट की बात कही गई है ये आगे खिसक गई। क्यों आगे खिसक गई? आप कहेंगे सर प्रेजेंट से हम लोगों ने सेड की तरफ अगर आए तो सेड वाली बात तो रिमोट पास्ट में हो गई। अरे हाँ ना, इसका मतलब अगर हम इस इमेजिनेशन वाले परिवार की बात करें तो इमेजिनेशन तो पास्ट में और ज्यादा पीछे पास्ट में चली गई। तो बेटा जी, ये जो इमेजिनेशन वाली कहानी हमारे सामने लिखी है, इस वर्ग को हम लेकर जाने की किस में कोशिश करेंगे? परफेक्ट सब्जेक्टिव में, या फिर अगर साधारण भाषा में हम कहें तो इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ जाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली कहानी फेल हुई, ये वाली कहानी फेल हुई, ये वाली कहानी फेल हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने सर क्या किया? विश किया है। क्या विश किया है? कि पास्ट में किसी इंसान ने जाकर विश किया है कि इससे ज्यादा पास्ट में जाकर काश ऐसा होता। तो यही एक बेहतरीन सवाल है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बच्चों 3 पर आएंगे। वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्डेड बुक्स? ठीक है, रिकॉर्ड बुक्स। द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट। अरे यार, ये है प्रीफेक्ट। स्पेलिंग को ध्यान से समझना, क्लास के मॉनिटर को प्रीफेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है ना? ये प्रीफेक्ट है, नॉट परफेक्ट। ओके, वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्ड बुक्स? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये समझ में आ गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट से हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो स्पोर्ट्स कोच सब जगह पर लिखा है, आस्क्ड सब जगह लिखा है, क्लास प्रीफेक्ट सब जगह लिखा हुआ है, वेयर कंजंक्शन सभी जगह पर सटीक तरीके से आया है। अब हमें लिखना है पहले सब्जेक्ट। ये लिखा है सब्जेक्ट, ये बात गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट हो गए हैं तीनों तरफ। हाँ मेरे बेटे, यहाँ लिखे इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेकर हम जाएंगे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारे पास बचता सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज सी फॉर चाइना। दैट इज सी फॉर चाइना, करेक्ट। क्वेश्चन 14 पर आ जाइएगा। द मैनेजर lauded means प्रशंसा करना, lauded the salesman and said that his performance had been exceptional। उसका जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में एक्सेप्शनल है। अब मेरे बच्चों ने आंसर दिया है भाई, द मैनेजर सब जगह, सेड टू सब जगह पर, द सेल्समैन सब जगह पर, इन्वर्टेड कोमास आ ही गया है। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ हम इसे लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो जो भी उसका है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है ना जी। तो अब अगर हम इस ओह की बात करते हैं तो ओह हमें बताने का काम करता है क्या चीज के बारे में? ग्रीफ के बारे में। तो यहाँ दुख तकलीफ ग्रीफ के बारे में तो बात नहीं चलेगी, बोलो हाँ। तो फिलहाल के लिए इसको हम सस्पेंस में डाल देते हैं।
कोई और अच्छा ऑप्शन देखते हैं। वेल डन बिल्कुल ठीक है। सर ब्रावो को भी अगर हम कहने का काम करते हैं तो ब्रावो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इससे भी ताली बजाकर किसी का हौसला अफजाई करते हैं। सर वेल डन बिल्कुल सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यहां हमारे सामने लिखा हुआ है टेंस की गड़बड़। यहाँ हैड बीन लिखा है तो इसको हैड बीन में नहीं लेकर जा सकते। हैज के साथ बींग लगाकर अभी तक फिलहाल के लिए कोई टेंस बनाया नहीं है भाई हम लोगों ने, तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, हैज बीन को हैड बीन की तरफ लेकर जाना। नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों क्वेश्चन 15 को देखते हैं। द टीचर सेड टू महेश कांग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल के अंदर क्या छिपा हुआ है? इस सवाल के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस की जानकारी छिपी हुई है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो बाबू यहां लिखा है सेड टू, पास्ट इंडेफिनिट से लिखी हुई है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। इस लिखे हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में एक शब्द है। अब इस शब्द का कोई वाक्य तो बन नहीं सकता, तो हम लोगों को यहां पर हमें देखने की कोशिश करनी है कि इसकी क्या प्रोक्सिमिटी है, नियरनेस इसकी क्या है। आगे हमारे सामने लिखा है विश यू सक्सेस इन लाइफ। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ हम कंसीडरेशन लेकर चलते हैं, क्या कहता है। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन कहता है द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये तो है पहली संभावना, ठीक है ना महेश, एंड विश्ड हिम सक्सेस। बाबू इसको लेकर इसने एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। विश्ड का जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में टीचर है, संभावना है, पूरा मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, सर यहां ये सुपरफ्लोस बन जाता है, विश भी किया और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह दिया, तो ये अपने आप में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो फिलहाल इसको हम डाउट में रख के एक तरफ रख देते हैं। द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी तरह से ये गलत हो गया है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू और ये सारी कहानी तो कतई नहीं चल पाएगी साहब। द टीचर टू कॉन्ग्रेचुलेटेड, सर पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया है ये स्ट्रक्चर। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए ए फॉर एप्पल एक बेहतरीन विकल्प है, जो हमारे मीनिंग को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन 16 पर आते हैं बेटा, क्या कहता है। द ओल्ड वुमन सेड टू हर नेबर प्लीज बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी टुमारो। फिर से टुमारो को पहले लपेटो भाई साहब, टुमारो को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब द ओल्ड वुमन यहां लिखा है ऑर्डर्ड, इधर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट वाली बात प्लीज के अनुसार है तो रिक्वेस्टेड के अनुसार जाएगा। ऑर्डर वाली चॉइस फिलहाल के लिए हम क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर छुट्टी कर देंगे। वैसे भी इस लिखे हुए मी को स्पीकर के अकॉर्डिंग हर में चेंज कर देना चाहिए था, तो बेटा जी हमारे पास आंसर डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 17 पर। सुमन सेड टू मीता, सुमन ने मीता को कहा आई हैव बीन इनवाइटेड टू द शो बट आई विल नॉट बी एबल टू गो। कोई इशू नहीं है। रिपोर्टिंग वो पास्ट में हमारे सामने टोल्ड 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 सही जा रहा है, सब जगह पर सुमन है, यहाँ लिसनर सब जगह पर मीता है, लेकिन शैतानी टोल्ड के साथ टू लगाकर गड़बड़ कर दी गई है। आप इसका रीजन जानते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा, तो हमारे सामने इस लिखे हुए आई को हम स्पीकर यानी कि सुमन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी। सर हमारे सामने लिखा हुआ है हैव बीन की हम बात करते हैं तो हेड के साथ यहाँ बीन नहीं है, ये बात चल सकती है। यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गई, टेंस चेंज नहीं किया, तो मेरे बच्चों हमारे पास आंसर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया। करेक्ट है जी, हाँ है ना। क्वेश्चन 18 पर आएंगे। द मिनिस्टर सेड इट इज ट्रेजिक दैट द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स हैव क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ सो मेनी हेल्पलेस एनिमल्स। सभी ऑप्शंस में द मिनिस्टर हमारे सामने लिखा है सेड। देखो बेटा पहले ध्यान से देखो, यहां पर क्या कोई लिसनर है? देखो जरा ध्यान से, आप कहेंगे सर कोई लिसनर कहीं पर भी नहीं है, तो सभी ऑप्शंस में सेड बिल्कुल ठीक लिखा है, दैट कंजंक्शन बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे देखेंगे इट, सर ये नॉन एक्टिव पर्सन है, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। आगे हम देखते हैं इट इज ट्रेजिक, वॉज ट्रेजिक सभी ऑप्शंस में ओके है, दैट्स ठीक लिखा है। द ऑस्ट्रेलियन बुश, आगे हम लिखते हैं फायर्स, क्या लिखा है बेटा इधर, हैव क्लेम्ड, पास्ट परफेक्ट में ले जाने की बात करेंगे, ये चल सकता है। फिलहाल ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है, पास्ट परफेक्ट में नहीं है, पास्ट परफेक्ट में नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हमारे सामने बचता है। द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड टेक पीटी ऑन मी। पहली बात तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम, दो शब्द हैं, एक एग्जामिनर और एक एग्जामिनी।
एग्जामिनर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो इंसान है जो परीक्षा लेता है। एग्जामिनी वो इंसान है जो इस समय वीडियो को देख रहा है, जो परीक्षा देने का काम करता है। तो किसी परीक्षा, यहां पुअर का मतलब बेचारा है। कौन? जो पेपर देने गया वो बेचारा कहता है हे भगवान मुझ पर रहम करो। यानी कि पेपर गड़बड़ आ गया है, पेपर डिफिकल्ट आ गया है, पेपर का लेवल कुछ अटपट आ गया, जिसको लेकर वो परेशान हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे तो यहाँ सेड रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हमारे सामने है, तो ये प्रेड हो गया। यहाँ पर इन्वोकिंग गॉड, ठीक है जी। आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लेम्ड, और यहाँ लिखा आस्क्ड। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। हम यहाँ पर हम भगवान को आस्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की कोई हमारे सामने फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सा इसको हमने हटाया। द पुअर एग्जामिनी एक्सक्लेम दैट गॉड टेक पिटी ऑन हिम। बेटा इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव में तो हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां एक्सक्लेम्ड के साथ प्रेजेंट सब्जंक्टिव वर्ब का फॉर्म नहीं आता। द पुअर एग्जामिनी इनवोकिंग गॉड इंप्रूव हिम। सर ये वाली बात अपनी जगह गड़बड़ हो गई, इंप्रूव का तो कहीं कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास बेहतरीन आंसर द पुअर एग्जामिनी प्रेड। सर भगवान से प्रार्थना की है टू टेक पिटी ऑन हिम, और इसको हमने इंपैरेटिव सेंटेंस की तरफ कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 20 कहता है द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सवाल है। क्यों बेहतरीन सवाल है? शुरुआती क्वेश्चंस में मैंने मेरे बच्चों आप लोगों को एक बात बताई थी कि चाहे आप वॉइसेस की बात करें, चाहे आप नरेशन की बात करें, ये कहलाता ट्रांसफॉर्मेशन परिवार का ही सदस्य है। यानी कि इसमें हम स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे बच्चों सवाल कैसे खूबसूरत है, ये सच में बहुत प्यारा सवाल है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, और यहां लिखा इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। तो साहब यहां सब जगह पर सेड बिल्कुल सही है, वाजिब है। इन्वर्टेड कॉमास की कहानी यहां से शुरू हो गई। अब देखिए अगर हम एक बिल्कुल जनरल फिलोसफी से इस सवाल को देखेंगे, नो वन को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो नो वन यहां लिखा है, यहां लिखा है। आगे मेरे बच्चों अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज? कैन। यहां पर हमारे सामने क्या लिखा है? कैन। अब कैन के लिहाज से तो ये आंसर अपने आप में गलत हो गया, बोलो हाँ, ये हमारी तरफ से गया। अब मेरे बच्चों अगर हम ध्यान से देखने का काम करते हैं तो हमारे सामने नो वन के साथ विल बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। मेरे बच्चों यहां पर विल बी अलाउड को हमने चेंज किया वुड बी अलाउड में। नो वन यहां लिखा है, नो वन यहां लिखा है, आंसर हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो यही हमारी तरफ से करेक्ट आंसर है। लेकिन एक छोटी सी उलझन इस सवाल में है। क्या उलझन है? देखो ध्यान से, यहां पर इस लिखे हुए सवाल में तो वुड का कह देना तो अपनी जगह गलत है, अरे हाँ ना। लेकिन मेरे बच्चों अगर पहले ऑप्शन को हम देखें, काफी सारी किताबों में, काफी सारे मॉक टेस्ट में इस सवाल को ट्विस्ट करके दिया जाता है। कैसे? इसको ध्यान से समझिएगा मेरे बेटा। हम अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ध्यान से समझने का काम करें तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, ये जो लिखा पूरा वाक्य है, आप कहेंगे सर ये अपने आप में पैसिव वॉइस है। देखो नरेशन में वॉइसेस की कहानी आ गई है भाई। यहाँ ये जो लिखा हमारे सामने है वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। अब अगर आप इसको एक्टिव से पैसिव की तरफ लेकर जाओगे तो वॉइसेस वाली क्लास आपने देखी है, इस एनी को और नोट को दोनों को आपस में मर्ज करके आप क्या बना दोगे? इस एनी और नोट को मर्ज करके नो वन बना दोगे, है ना। तो जब पैसिव हम बनाने का काम करेंगे तो नो वन, यही जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। आप कहेंगे नो वन, विल और शैल को फ्यूचर एक्शन की वजह से वुड में हम लेकर जाएंगे। आगे पैसिव बनाने के लिए ये बेस फॉर्म ऑफर और ये इसके साथ थर्ड फॉर्म, और मेरे बच्चों इस इन्फिनिटिव को यहाँ हमने चिपका दिया। और बेटा इसके अलावा द पीस यहाँ लिखा, डूअर जनरल है इसलिए हमने वी को हटा दिया। तो बहुत सारी किताबों में इसका आंसर वन भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन तब जब हमारे पास सी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेरी बात को एक बार फिर से समझिएगा। कभी कभी आपके साथ ये खेला किया जाता है कि क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का पैसिव बनाकर जानबूझकर फंसा दिया जाता है। तो उसमें घबराहट की बात नहीं है। चारों ऑप्शंस को वेरीफाई करें, जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो जाती है कोई इशू नहीं, जहां नहीं होती है इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई वहां पर हम पैसिव वाले ऑप्शन को एक्टिव की तरफ रिपोर्टेड स्पीच में उसको मार्क करते हैं। क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारी तरफ से आंसर अपने आप में वैलिड हुआ, हमें इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर ये आंसर भी कहीं गलत हो जाता तब हमारे लिए
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता। ये सच में बहुत प्यारा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला है, इसको जरा आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। Let's talk about question 21. The airline official said, "We are extremely sorry that the flight has been delayed due to heavy floods." Question 21 हमें क्या कहता है? Airline official said, यहाँ announced, यहाँ लिखा है announced, सब जगह पर that, कंजंक्शन नहीं है भाई, यहाँ पर भी कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर है लेकिन वी का यूज कर देना गलत हुआ। अब एक बार टेंस की तरफ और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट में ले जाना चाहिए, इसको सिंपल पास्ट में ले जाना चाहिए, तो हमारे पास सिंपल पास्ट की वजह से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बचता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. My grandfather wished that God should give me success in my new venture. He further said that his prayers would always be with me. कोई इशू नहीं है। My grandmother सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है बेटा। यहाँ wished लिखा है हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट से डायरेक्ट स्पीच में जाना है हमें, है ना बेटा। said to wished आगे लिखा है सेट टू। अब विश्ड के साथ टू लगा देना तो गलत हो गया बेटा, ठीक है ना जी। विश्ड के साथ टू लगा देना तो गलत हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसकी भी हमने छुट्टी की, फर्स्ट ऑप्शन भी। अब बी या डी में से कोई एक आंसर हमें देखना है। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, आगे लिखा है मे बी गॉड वी। अरे सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ऐसे ना मुझे तुम देखो, चांटा लगा देंगे भाई, है ना भाई। तो ये तो अपनी जगह गड़बड़ ही होगी, है ना जी। गॉड शुड गिव मी सक्सेस इन माई न्यू वेंचर, ही फर्दर सेड दैट हिज प्रेयर्स वुड ऑलवेज बी विथ मी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी ही बचता है, ठीक है जी। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना जी। हमारे पास यहाँ जो बेटा ये यू लिखा है, इस यू को मेरी ग्रैंड मदर विश करेगी तो मेरे को ही करेगी, इसी यू की वजह से यहाँ पर हमें मी लिखा, ठीक है ना जी। अब इस लिखे हुए ऑप्शन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है वुड, क्यों लिखेंगे भाई, हम विल से वुड की तरफ जाएंगे, है ना बेटा। क्वेश्चन 23 पर आ जाइए बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन 23? पुष्पा, पुष्पाराज said I arrived at the workshop an hour ago but nothing much is happening here. कोई इशू नहीं है, सब जगह पुष्पा लिखा हुआ है, सब जगह पर देखो बेटा, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड, सेड, आस्क्ड, सेड। फिलहाल के लिए रिपोर्टिंग वर्ब पर कोई छेड़खानी नहीं, बहस नहीं। रिवर्स में आते हैं बेटा तो हेयर को देयर में चेंज यहाँ नहीं किया गया है। इधर देखते हैं इज हैपनिंग, तो बाबू इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाना है, यहाँ पर भी नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर है, यहाँ पर है, हेयर को देयर में चेंज किया गया है। अब देखते हैं बेटा सवाल क्या कहता है। दो क्वेश्चन है, सी या डी में से आंसर एक हमें मार्क करना है। पुष्पा आस्क्ड दैट व्हाई, सर व्हाई का तो कोई सवाल ही नहीं है ना यहाँ पर, तो हमारे पास बचता है एक अकेला आंसर, डी फॉर दिल्ली। The lady said to the plumber, "Why didn't you come last week? The RO machine has been making some noise for the last 10 days." कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 24 के लिए हमें देखना है क्या कह सकता है क्वेश्चन 24। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, रिवर्स कंसीडरेशन में आते हैं तो यहाँ लास्ट 10 डेज, इस लास्ट को आप छेड़ेंगे नहीं, ये अपनी जगह सही है। तो फॉर द लास्ट 10 डेज, फॉर द लास्ट 10 डेज, फॉर द लास्ट 10 डेज एंड फॉर द लास्ट 10 डेज, सही जा रहा है। रिवर्स कंसीडरेशन पे आते हैं तो बेटा ये टेंस देखो जरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाएंगे, तो ये तो हमारी तरफ से पहली छुट्टी हुई, हो सकता है ये जवाब, ये भी हमारी दूसरी छुट्टी हुई, हो सकता है ये जवाब। अब बेटा हमारे पास ए या फिर सी में से एक आंसर है। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर इफ, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कंजंक्शन के लिए ही ये क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन बनता है, इफ लगा देना तब होता जब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता। तो करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल हमारे सामने बन जाता है। क्वेश्चन 25 हमें कहता है द बॉस सेड इट इज टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर वर्क। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए टेंस की कहानी आपको पता है, इट इज टाइम के बाद आने वाली वर्ब की फॉर्म जो है वो V2 है। कहने के लिए अगर हम इसको कहने की समझने की कोशिश करें तो ये पास्ट सब्जंक्टिव परिवार का सदस्य है। अब पास्ट सब्जंक्टिव परिवार का ये सदस्य है तो शैतानी तो पास्ट सब्जंक्टिव करता ही है नरेशंस के क्वेश्चन में। तो बेटा इस लिखे हुए सवाल पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें
देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से समझने का काम करें। सेड सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है, दैट सब जगह लिखा हुआ है। इट की बात करें कोई भी दिक्कत नहीं, इट इज को हमने वॉज में लेकर जाना पड़ा, ये भी सही जा रहा है। अब मेरे बच्चों यहाँ वी लिखा है किसके लिए, बॉस और उनकी टीम के लिए, तो बेटा हमारा तो इससे लेना देना नहीं है, तो वी की कंफ्यूजन को हम लोगों ने आउट किया। अब मेरे बेटे हमारे सामने दो ही विकल्प बचते हैं, हम इसके लिए हैड बिगन रखें या सिर्फ बिगन रखें। आगे लिखा हुआ है देयर वर्क, तो आप कहेंगे सर टाइमलाइन से आपने क्वेश्चन पहले समझाया था, तो हम इसे पास्ट सब्जंक्टिव को परफेक्ट सब्जंक्टिव की तरफ लेकर जाएंगे और इसकी वजह से हमारा आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, हम पास्ट सब्जंक्टिव में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और यही इमेजिनेशन किसी पास्ट से भी पास्ट की तरफ अगर लेकर हम जाते हैं तो ये जाता है परफेक्ट सब्जंक्टिव में, यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म। सिलेक्शन बैच में इस कहानी को गहराई से पढ़ाया जाता है, यहाँ पर उतनी गहराई से मैं आपको नहीं डिस्टर्ब करूंगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन के लॉजिकल तरीके से आप सीधे आंसर पर भी जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पर काम करते हैं। अंशुल टोल्ड मी दैट हिज मदर वाज नॉट एट होम एंड दैट शी वुड बी बैक द फॉलोइंग डे। सबसे पहले बेटा इस द फॉलोइंग डे को डायरेक्ट स्पीच में अगर हम लेकर जाते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर टुमारो, फॉलोइंग डे, टुमारो और इधर फॉलोइंग डे। तो आप कहेंगे सर फॉलोइंग डे एज इट इज तो हम लोगों को सेंस ही नहीं बनती, वरना ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ही फेल हो गया। बोलो हाँ। अब मेरे बेटे यहां हमें देखने की कोशिश क्या करनी है, क्या कहता है अंशुल टोल्ड मी। देखते हैं सारे ऑप्शंस में सेड टू मी लिखा हुआ है। अब मेरे बेटा यहां लिखा है हिज मदर, हिज किसके लिए यूज हुआ है, अंशुल के लिए, तो अंशुल के लिए हमें यहां पर पहले माई मदर लिखना होगा। इसका मतलब ये हिज मदर वाली ऑप्शन भी हमारी तरफ से क्या हो गई, बाहर हो गई। अब अगर सवाल को हम देखते हैं, माई मदर इज नॉट एट होम एंड दैट क्या लिखा है, शी वुड बी बैक, यहाँ लिखा है शी विल बी बैक टुमारो, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की सारी इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होती है बी बॉम्बे ऑप्शन में, करेक्ट है बच्चों। फाइन, चलें आगे। क्वेश्चन 27 पर काम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 27 हमें क्या कहता है, रानी सेड टू हर बॉस आई एम गोइंग टू विजिट कश्मीर एंड लद्दाख नेक्स्ट मंथ। बहुत खूबसूरत सवाल है। यहां हमारे सामने लिखा हुआ है सेड टू। मेरे बच्चों अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू विजिट कश्मीर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ इन्फॉर्म्ड, यहाँ टोल्ड, यहाँ इन्फॉर्म्स, बेटा टेंस गलत हुआ, इसको हटाया आस्क्ड। आस्क का मतलब तो सवाल पूछना है, तो फिलहाल के लिए ये रिपोर्टिंग वर्ब अपनी जगह गलत है, इसीलिए इसको हम सस्पेंस में रखकर हटा लेते हैं, बाद में कंसीडर कर लेंगे अगर जरूरी होगा तो। यहाँ लिखा आई एम गोइंग, तो बेटा इस आई की बात करें स्पीकर के अकॉर्डिंग हमें शी चाहिए, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पर अरे तो सारे ही गड़बड़ हो गए भाई साहब, तो एक ही आंसर हमारे साथ चुपचाप बन जाता है दोस्तों, यानी कि ए फॉर एप्पल इसके लिए बेहतरीन आंसर हो गया। क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या कहता है। द लॉयर सेड टू द विटनेस टेल द कोर्ट व्हाट यू सॉ ऑन सैटरडे नाइट। शनिवार की रात आपने क्या देखा, कोर्ट को बताएं। देखिए दोस्तों वो इंपैरेटिव सेंटेंस है, वो हमारे सामने लिखा इंपैरेटिव सेंटेंस है और इंपैरेटिव के हिसाब किताब को मेंटेन करते हैं। टोल्ड द विटनेस, आगे लिखा आज द विटनेस, आज द विटनेस, ऑर्डर द विटनेस, कोई भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर कोई झगड़ा नहीं, ठीक है जी। आगे हमारे सामने टू टेल लिखा है, कोई झगड़ा नहीं, ये भी सही जा रहा है। लिखा है टू टेल द कोर्ट, आगे लिखा है व्हाट यू, अरे वाह कितना खूबसूरत कंफ्यूजन डाला है। यू लिस्टर के अनुसार विटनेस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें यू के हिसाब से जाना है, तो बाबू इस यू को तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये डिस्कशन से बाहर है ना। विटनेस लिखा है तो यहाँ आई का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, तो ही वाली बातचीत से ही मेरे बच्चों हम इसका आंसर मार्क करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या कहता है, लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सिर्फ नेक्स्ट समय को बताने वाले शब्दों की बात कर रहा है तो नेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं किसमें, फॉलोइंग में। नेक्स्ट को हम चेंज करते हैं किसमें बेटा, फॉलोइंग में। तो पहले फॉलोइंग वाले शब्द की तरफ हम काम करके देख लेते हैं क्या कहता है फॉलोइंग वाला शब्द हमारे सामने, ठीक है ना जी। तो फॉलोइंग को हटाकर
सॉरी, नेक्स्ट को हटाकर फॉलोइंग की हम बात करेंगे। यहाँ नेक्स्ट वीक है, फिलहाल छुट्टी, इसकी भी फिलहाल छुट्टी। अब इन दो में से देखते हैं, पहले इन दो में से वेरीफाई करते हैं, आंसर मिलता है आगे बढ़ जाएंगे, परेशान नहीं होंगे हम, ठीक है जी। अब दोस्तों देखो, यहाँ हमारे सामने लिखी हुई कहानी पर क्या कहता है, लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट विल बी इशूड। बाबू, इस सेड की वजह से विल का तो कतई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे हमारे सामने सर इंपेरेटिव लेट के साथ दैट कंजंक्शन आ ही नहीं पाती है, और यहाँ पर भी हमारे टेंस की गड़बड़ है, तो तीनों को हटाकर हम सही आंसर डी फॉर दिल्ली मार्क कर गए। हमें ज्यादा गहराई से इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि सर यहाँ पर वॉज टू कैसे आ गया। उन गहराइयों के लिए आप लोगों को प्रीलिम्स के लेवल पर मेहनत कराई जाती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 पर काम करते हैं बेटा। द मेयर सेड टू द मार्शल्स डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो। सर यहाँ टुमारो को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले हमें टुमारो को प्रीवियस डे में नहीं लेकर जाना, टुमारो एज इट इज हमें नहीं छोड़ना। अब नेक्स्ट डे दो ऑप्शंस में हमारे सामने लिखा है, इन दोनों में हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे क्या जवाब सही हो सकता है, ठीक है जी। अब हमारे लिखे हुए सवाल में क्या कहना चाहता है सवाल, द मेयर ऑर्डर द मार्शल्स, आगे लिखा है नोट टू कंडक्टेड। सर कंडक्टेड लिखना हमारी तरफ से गलत हुआ, तो नोट टू कंडक्ट एनी ड्रिल द नेक्स्ट डे, यही हमारे पास से करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 31 हमारे सामने कहता है, काव्या सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। सवाल में बहुत प्यारी बात कही है, असर्टिव, तो सेड टू के लिए हम लोगों ने टोल्ड सभी जगह लिखा चाहिए, यहां पर दैट कंजंक्शन भी नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने दैट के साथ लिखा है, यहां डोंट माइंड प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की तरफ हमें चाहिए, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आइए थोड़ा स्पीड बनाकर देखते हैं। प्रीतम सेड द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, कोई इशू नहीं है। सेड के बाद लिसनर नहीं, सब जगह पर सेड है। कंजंक्शन दैट सब जगह पर है। द प्रिजनर सब जगह पर लिखा हुआ है। हेड स्लेप पास्ट परफेक्ट है। सर यहाँ पर गड़बड़ हुई, यहाँ पर गड़बड़ हुई, यहाँ बात सही है, यहाँ पर गड़बड़ हुई, तो करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके देखते हैं क्या निकलता है स्पीड से हम लोगों को। दे सेड वी विल कम होम दिस इवनिंग। सबसे पहले बाबू दिस को दैट में हम लेकर जाएंगे, दिस को दैट में हम लेकर जाएंगे। सर विल को लेकर हम जाएंगे तो वुड की तरफ हमें चाहिए, ये भी डिस्कशन से बाहर, ये वाली बातचीत भी गलत हो गई। करेक्ट आंसर फारिक हुआ। क्वेश्चन 34 हमें कहता है द पोस्ट मास्टर सेड टू हर यू कैन परचेज ओनली 2 स्टैम्प्स एट अ टाइम। बेटा सेड टू को अगर हम देखते हैं तो टोल्ड हमें चाहिए लिखा हुआ, आस्ट की बातचीत को फिलहाल के लिए हम हटा के चलेंगे, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ इस यू के अनुसार करेंगे बात, तो शी हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए, कोई इशू नहीं है। आगे कैन को कुड में हम लेकर जाएंगे, ना कि शुड में। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की बातों में मेरे बच्चों सर यहाँ आस्क्ड का तो मतलब सवाल पूछना होता है, बेटर है हमारे सामने डी फॉर दिल्ली, करेक्ट आंसर मार्क कर देना। क्वेश्चन 35 हमें कहता है शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन, कोई इशू नहीं है। आस्क्ड व्हाट कंजंक्शन है, तो सवाल ही व्हाट के साथ हम लोगों को शुरू करना होगा। आस्क्ड सभी ऑप्शंस में करेक्ट लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं व्हाट इट वाज, तो मेरे बच्चों वाज को अगर हम देखेंगे, अगर हम इसे डायरेक्ट स्पीच में लेके जाएं तो व्हाट के बाद हमें इज लिखा हुआ चाहिए, जिसको हम वॉज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर तो बात दो जगह पर वैलिड होती जा रही है। व्हाट इज इट दैट मेक्स, मेरे बच्चों मेक्स को ही हम मेड में लेकर जाएंगे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने बचता है ए फॉर एप्पल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। अब हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं एरर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि नरेशन से हम लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझकर चलना है कि गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ लेकर गए हैं हम, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। Government warned the multiplexes that if they continue charging prices higher than MRP, their license would be cancelled। यहाँ पर लिखी हुई हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की वजह से ये जो कंडीशनल सेंटेंस है किस में होना चाहिए, पास्ट। अब ये हो गया V2 और ये हो गया वुड के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म यानी कि वुड V1 का पैसिव। तो बस इतनी सी ही बात है, इस लिखे हुए बी पार्ट में हम लोगों को कॉन्टिन्यू की जगह लिखना होगा कॉन्टिन्यू। इसमें पॉइंट क्लियर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When my boss said that he was coming late to see me the next day, आगे लिखा है
wondered what problems he will have with me। सवाल बहुत खूबसूरत है। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है स्पीकर बोस है, बोस के साथ माई लिखा है, तो इसका मतलब इसके साथ जो लिसनर है वो अंडरस्टूड है मी, लिखा नहीं अंडरस्टूड है। दैट कंजंक्शन हुआ ही, बॉस के लिए हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट की वजह से वॉज कमिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस अपनी जगह वैलिड है। यहां मी लिसनर अंडरस्टूड है, उसकी वजह से यहां पर मी अपनी जगह ठीक है। द नेक्स्ट डे, सर टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया है। वंडर्ड, वंडर्ड का सब्जेक्ट नहीं है पर अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं कि ये मैंने सोचा, व्हाट प्रॉब्लम्स ही विल नहीं, आप कहेंगे वुड। तो यहीं पर एक छोटी सी बात हम लोगों को ठीक करनी थी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस करेक्ट। Let's talk about the next question, ladies and gentlemen. My father told me that if I work for the betterment of mankind, God would certainly do good to me. मेरे पापा ने कहा टोल्ड मी, हम अगर यहाँ मी नहीं भी देखते ना तो भी अंडरस्टूड था कि मेरे पापा हैं तो मुझे ही कहेंगे। दैट ये कंजंक्शन है, इफ के साथ हम यहाँ कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं। आई मी के अनुसार चेंज हुआ है, आगे वुड के साथ V1 लिखा है, तो यानी कि यहां पर हमें कंडीशन को वर्कड के साथ लिखना होगा। द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट है बेटा, द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। ही प्रोमिस्ड हर दैट ही वुड श्योरली टेक हर फ्रेंड्स अलोंग विद हर टू द मूवी टुडे मॉर्निंग। अब देखिए कितना प्यारा सवाल है मेरे बच्चों। प्रोमिस रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, ही हम लोगों ने लिया है स्पीकर के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो बेटा जी हम इस विल शैल को वुड में चेंज कर देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चले विद हर टू द मूवी, अब ये टाइम बताने वाले शब्द को भी तो हम चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में टुडे को हम हटाकर लिख देंगे क्या चीज, दैट डे। ठीक है ना जी, हाँ ना, टुडे को हटाकर हम यहाँ लिख देंगे दैट डे। दैट्स इट, यहीं पर एक छोटा सा एरर है। क्वेश्चन 40 पर काम करते हैं। द विजिटर टोल्ड मी दैट ही हैड कम फ्रॉम कोलकाता टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद मी। सवाल यहीं पर हमारे सामने क्लियर हो गया है। यहाँ पर ये जो मी लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो मी लिखा है ये मी किसकी वजह से आया है, यहाँ लिसनर मी की वजह से, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं मेरे बच्चों। लिसनर से पहले रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज किया, दैट कंजंक्शन है ही, विजिटर की वजह से आपने यूज किया है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से ये हेड के साथ कम, पास्ट परफेक्ट अपनी जगह सही है, टू के साथ इंफिनिटिव सही है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए नो एरर। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। बस इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर आपको ये परसेप्शन ठीक करके चलना है बच्चों कि लिखे हुए सवाल को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इन्हें चेंज करते हैं तो क्या सारे नियम अपनी जगह वैलिड है। बस इतना सा ही सोचना और कोई ज्यादा परेशानी नहीं मेरे बच्चों। द प्रिजनर्स वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। अब ध्यान से समझिएगा, as soon as अपने आप में कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहा है, हालांकि टाइम क्लॉज वाली कंडीशन है दोस्तों। यहां लिखा है वुड के साथ V1। अब वुड के साथ V1 की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन किससे बननी चाहिए, आप कहेंगे सर V2 से बननी चाहिए। तो V2 के हिसाब से यहां पर सिर्फ इतनी सी बात थी, बाकी ये हमारे सामने कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 42 पर आएंगे। माई फ्रेंड बीइंग इल सेंट टू हिज, देखो बेटा ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बीइंग इल पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है ना जी। इस लिखे हुए सब्जेक्ट की ये V2 हमारे सामने आ गई है, टू हिज बॉस, ठीक है जी, अपने बॉस के लिए संदेश भेजा है, एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग वाई। अब आप कहेंगे सर ये वाई अपने आप में कंजंक्शन है, कंजंक्शन की वजह से हमें लिखा हुआ क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का जिक्र हो, तो ही पहले आए और कुड बाद में आए, तो यहीं पर हमारे सामने गड़बड़ हो गई। हमें क्या लिखना होगा, ही कुड। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा फटाफट से। ये सारी चीजें गहराई से समझी हुई हैं, इसलिए अब आप यहां पिकअप उठा सकते हैं। आई सजेस्टेड दैट, अब सवाल को देखते ही कॉमन एरर का ये सवाल है, पर दिमाग में एक चीज क्लियर है, आई सजेस्टेड दैट ये कंजंक्शन हो गया, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब उड़ा देंगे सर सवाल, रागिनी शुड स्टे हियर
एट नाइट इफ शी गॉट लेट। अब देखो इस सवाल को देखते ही आप उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे इस सवाल को? ध्यान से यहां पर देखेंगे तो यहाँ रागिनी शुड स्टे हेयर एट नाइट। ठीक है जी, रागिनी को यहाँ रुकना चाहिए। ठीक है जी, पहली तो गड़बड़ ये समझ में आ रही है, इस हेयर को देर में हम चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ शी गॉट लेट बट शी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। ठीक है ना, अगर वह लेट होती है बाबू, इस लिखी ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की वजह से डज को हटाकर तो हमें डिड की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। अब हमारे दिमाग में ये आता है सर उस हेयर को देर में क्यों चेंज नहीं किया? बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे बच्चों, टाइमलाइन इसका जवाब देती है। ये हमारे सामने प्रेजेंट है। अरे हाँ है ना। अब प्रेजेंट को समझने की दो संभावनाएं हैं। एक तो संभावना ये है कि प्रेजेंट के एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। दूसरी संभावना ये है कि प्रेजेंट के साथ साथ एक पूरी की पूरी ड्यूरेशन भी तो हो सकती है। मेरे बच्चों, अगर मैं टुडे की बात करूं तो टुडे का मतलब क्या हुआ? एक ड्यूरेशन ही तो है। रात के 12 बजे से आज की रात के 12 बजे तक हम लोगों को पूरी ड्यूरेशन ही तो बताई है। अरे बोलो हाँ। अब मान लीजिए कोई पार्टी है। देखिए मान लीजिए कोई पार्टी है, हम लोगों ने सुबह पार्टी 9 बजे शुरू की। ठीक है, और अभी आपकी घड़ी में जो समय हुआ है वो प्रेजेंट है। अरे हाँ ना। अब किसी ने मुझे सुबह सुबह ये सजेस्ट किया था, लेकिन सुबह किसकी है? आज की है। सुबह किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि रागिनी को यहां रुकना चाहिए, तो ये सजेशन क्या है? पूरे दिन के लिए ही वैलिड है। तो इस हेयर को हम देर में नहीं लेकर जा पाएंगे बाबू। इस हेयर को देर में हम तब लेकर चले जाते हैं जब हमारे कहे हुए बातचीत में स्थान परिवर्तन हो जाए। पहले हम कहीं और थे, आज हम कहीं और जाकर ये हेयर को हेयर नहीं कह पाएंगे। आज हमारे लिए स्थान हेयर की जगह देर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मेरे बच्चों, मैं अगर ये कहूं इस समय मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, ये नाउ है, करेक्ट है, नाउ आई एम टीचिंग यू। ठीक है, अब अगर 2 दिन के बाद मैं इसी बातचीत का फिर से आपके सामने जिक्र करूं तो ये जो नाउ है क्या हो जाएगा? मेरी तरफ से डिस्टेंट हो जाएगा। इस नाउ को हम देन में लेकर जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन यहां पर उसने मेरे सजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसी ड्यूरेशन की ही कहीं ना कहीं बात है। तो हेयर को देर में चेंज करना ऑप्शनल हुआ है। ठीक है जी, मॉडल एक्सिलरी से हमें ये कंफर्म नहीं है ये बात पास्ट की है, ये प्रेजेंट की भी हो सकती है भाई। ठीक है ना, फाइन। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट इस डज को डिड में चेंज किया। उस हेयर को हम लोग नहीं ना छेड़ेंगे भाई, करेक्ट है। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट साइंस आस्क्ड मी। अब ये सारा का सारा पार्टिसिपल फ्रेज है। ये हमारा स्पीकर है, आस्क्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी बेटा। ये हमारा लिसनर दैट। आगे लिखा है आई वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार। सर अगर आस्क की यहां पर बात कही गई है दोस्त, अगर आस्क की यहां बात कही गई है तो आस्क के साथ कंजंक्शन दैट नहीं, हम यहां पर या तो इफ लगा लेंगे या फिर वेदर लगा लेंगे। ये हमारी तरफ से अपने आप में एक क्लोज एंडेड सेंटेंस बन जाता है। सामने वाले ने सवाल इस बात का पूछा है कि क्या आप आज का सेमिनार अटेंड करेंगे, नेशनल सेमिनार अटेंड करेंगे या नहीं। ठीक है ना जी। तो बेटा यहां से हमें पता चला रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अग्रीमेंट कंजंक्शन का गलत है। क्वेश्चन 45, एवरीवन वांट्स टू नो दैट द रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सीडेड और नॉट। अब देखिए मेरे बच्चों, हर कोई ये जानना चाहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमें ये बात याद रखना है कि ये अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सर अगर हम क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं और यहाँ चॉइस और है हमारे सामने, तो इसके लिए हम लोगों को वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल गुड। ठीक है जी। चलिए भाई क्वेश्चन 46 पर आते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन टू हिज कंसाइंस व्हेनेवर ही वाज कंफ्यूज्ड। ऑर्डर्ड सर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इंपेरेटिव की वजह से इंफिनिटिव सही जगह काम कर रहा है। ऑर्डर्ड टू लिसन टू हिज कंसाइंस व्हेनेवर ही वाज कंफ्यूज्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को आखिरकार कहां पर, इस लिखे हुए सेंटेंस में आखिरकार हम लोगों को कहां पर
ऐसी बात कही गई है कि जहां की वजह से हम हिज को वेरीफाई करें, जहां की वजह से हम इस ही को वेरीफाई करें। तो आप लोगों को याद एक चीज रखनी है, रिक्वेस्ट है। अगर मैं आपके सामने कहूं ऑर्डर है, अगर मैं आप सभी के सामने कहूं कमांड है, अगर मैं आप सभी के सामने कहूं एडवाइस है, तो ये वो रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं दोस्तों, जिनके बाद हमें लिसनर कंपलसरी चाहिए। तो अब यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है, हम कह किसको रहे हैं, हम कह जिसको रहे हैं उसके लिए यहाँ एक लिसनर हम लोगों को चाहिएगा। और इसी की वजह से ए पार्ट में हम लोगों को यहाँ पर द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू लिसन टू हिज कंसाइंस वेन एवर ही वॉज कंफ्यूज। ठीक है, तो इस लिखे हुए सेंटेंस में यही कहा गया है कि बेटा आप अपनी कंसाइंस पर फोकस करें जब कभी भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, इन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लोगों को लिसनर कंपलसरी चाहिए। क्वेश्चन 47 देखिए मेरे बच्चों क्या कहता है, बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, ध्यान से देखेंगे। ही एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ठीक है जी, विद सोरो, यहां से कंजंक्शन शुरू हुआ, द फादर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। ठीक है ना जी। अब आप लोग ये चीज जानते हैं कि अगो की वजह से हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का ये अपने आप में एक एडवर्ब है। तो बेटा जब इस पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म में चाहिए, और इस अगो को भी हम लोग चेंज करते हैं किस में, बिफोर में। तो आपके पास जवाब अब बिल्कुल सटीक हो गया है, बस यहाँ पर हमें हेड लगाना है, तो आंसर हमारे सामने बी फॉर बॉम्बे बन जाता है। क्वेश्चन 48 हमारे सामने है दोस्तों, क्या कहता है, शी रिक्वेस्टेड हम, देखो मेरे बच्चों यहां पर लिस्टर है ना, पुराने सवाल की बात आ गई, V2 आगे इन्फिनेटिव से इंपैरेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया गया है, एज शी हैज वेरी हाई। तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट हो गई है तो यहां पर भी हमें V2 की तरफ ही जाना पड़ेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। करेक्ट हो गया भाई। मजेदार सवाल है, धीरे धीरे लेवल अप आपका होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 49 पर आ जाएंगे। देखिए क्या कहता है, द टीचर आस्क्ड, हमारे सामने V2 है, द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोज। सर रिपोर्टिंग पर पास्ट होने की वजह से हम इस कंडीशन को भी पास्ट में ही लेकर जाएंगे। एक बार वेरीफाई करते हैं, आगे हमारे सामने कोई और बात तो नहीं है ना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने है, तो ये इफ अपने आप में कंजंक्शन है जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का है, यहां से एजर्टिव हमने पास्ट इंडेफिनिट के परिवार, तो ये अपनी जगह हमने नोज को हटाकर न्यू ठीक कर दिया। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की रात का महफिल का आखिरी सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों, शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, शी की वजह से इधर शी लिखा है। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू थिएटर एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड अकम्पनी हिम। प्यारा सवाल। सर वांटेड टू नो को अगर हम समझेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और सवाल पूछने की रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं इफ या वेदर वाली कंजंक्शन हम लोगों को चाहिए, तो दैट को हटाकर हम लोगों को यहां क्या चाहिए, या तो इफ या फिर वेदर। ठीक है जी। अब आप सभी के लिए छोटा सा प्यारा सा संदेश, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हम लोगों ने उठाए हैं उन क्वेश्चंस में गहराई भी है, और वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस के लिए आप लोगों को मदद करेंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए और भी कई सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन पेपर्स को डील कर सकते हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे स्टेनो, या कोई भी एग्जामिनेशन। अब एक छोटा सा संदेश उन सभी साथी भाई टीचर्स के लिए जो क्लास में हो सकता है इतना ऊंचा लेवल उठा जाएं, हो सकता है बच्चों के दिल में एक परमानेंट घबराहट वो पैदा कर दें, और वो उनके कॉन्फिडेंस को परमानेंट डैमेज कर दे। मेरे प्यारे साथियों से एक छोटी सी अनुरोध है, जो लेवल पेपर आपसे पूछना चाहता है, जिस लेवल की स्किल पेपर चेक करना चाहता है, उसको ज़रूर मेंटेन करें। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ करियर विल ऐप पर आप लोगों के लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट शुरू हो चुके हैं बच्चों, उनको भी अटेंड कीजिएगा। और जो आप लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताइएगा। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम गोपाल वर्मा सर पर भी फॉलो करके आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आपकी फीडबैक मेरे परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट को इंप्रूव करेगी। इसी बात के लिए आज के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।